बाबा कहते हैं पार्वती मैंने तुमसे एक छुपाव किया, एक चोरी की, उस चोरी को भी मैं तुमसे बताना चाहता हूँ। कहा काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले, परमानंद प्रेम सुख फूले, बिथिन फिरहि मगन मन भूले, बिथिन फिरहि मगन मन भूले, बिथिन फिरहि मगन मन भूले। मैं काग भुसुंडी के साथ में मिलकर के अयोध्या में भगवान का दर्शन करने के लिए मैं भी गया था, और मैं अपनी घटना बता रहा हूँ। काग भुसुंडी मेरे चेला बन गए, तो मैं उनका गुरु बन गया। अयोध्या की गलियों में घूम घूम करके मैं ज्योतिषी बना, और ये मेरा काग भुसुंडी चेला बन गया। और सारे अयोध्या नगर वासियों का हाथ देख करके उनके भाग्य के विषय में मैंने बताना प्रारंभ किया। किसी तरीके से राजा दशरथ के महलों तक जाने का रास्ता मुझको मिल जाए, और मैं भी ऐसे प्रभु का दर्शन कर लूं जो निर्गुण है लेकिन भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के सगुण साकार अवतार ले लिए हैं। कहते हैं देवी मैं अयोध्या की गलियों में कई महीने घूमता रहा, लेकिन भगवान का दर्शन कराने वाला कोई भक्त मिला नहीं। एक दिन की बात है, मैं कुछ लोगों का, अयोध्यापुरी के कुछ व्यक्तियों का हाथ देख रहा था। मेरी नजर पड़ गई, मेरे चेले ने देख लिया कि एक दासी राजा दशरथ के महल की ओर जा रही है। उसने कहा गुरुजी अगर आप कहें तो इस दासी को बुलाएं और इसका आप भाग्य देख करके बताइए, उसके बाद इसी से व्यवस्था बन जाएगी अंदर जाने की, प्रवेश मिलने की। क्या बुलाओ? उसको बुलाया गया, और भगवान भोले बाबा ने उसके भाग्य को देख करके, उसके हाथ की रेखा को देख करके उसके भाग्य के बारे में बताना शुरू किया। और जब बताने लगे तो सखी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने कहा बिल्कुल सही बता रहे हैं बाबा, अब आप बताइए आपका दक्षिणा क्या हुआ? कहा दक्षिणा हम तुमसे नहीं लेंगे, जहां से तुमको दक्षिणा मिलता है हमें उन्हीं के यहाँ पहुंचा दो। हमने सुना है उनके यहाँ 4 बालकों ने जन्म लिया है, हम उनके हस्तरेखा देख करके उन्हीं से दक्षिणा ले लेंगे। उसने कहा बाबा प्रयास करते हैं, हम प्रयास करते हैं, अगर प्रयास में सफल हो गए तो अवश्य आपको बुलाते हैं। सखी अंदर गई, कौशल्या जी से कहने लगी माता जी इस नगर में बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं, बहुत जानकार हैं, बहुत विद्वान हैं, जिसका हाथ देख लेते हैं उसके पूरे जीवन का वृतांत बता देते हैं। इसलिए निवेदन मैं करूंगी कि उस ज्योतिषी को हम बुलवा दें और लाला का हाथ दिखवा लीजिए और इनके जन्म कर्म के विषय में वो बता देंगे। कहा नाम क्या है? कहा उनका नाम शंकर है। कहा अच्छा, कहा बुला लो। अब आज्ञा मिल गई, गुरु और चेला पहुंच गए दरवाजे पर। जैसे अंदर प्रवेश करने लगे तैसे सैनिकों ने रोक दिया। अरे ये कैलाश पर्वत नहीं है, ये अयोध्या नरेश राजा दशरथ का महल है। यहाँ पूछ के सर्टिफिकेट दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, उसके बाद में प्रवेश मिलेगा। अब प्रवेश एक ही व्यक्ति का होगा, 2 का होने वाला था, 1 का होगा। तो शंकर जी कहते हैं ऐसा है मेरे चेले को यहीं रहने दो, यहीं इसका भोजन भिजवा देंगे, यहीं कर लेगा, हमको भेजो अंदर, हम देख करके गुण दोष बता देंगे। तो काग भुसुंडी जी कहते हैं गुरुजी ठीक फंसाया हमको आपने, आप हमको कह करके लाए थे चलो हम तुम दोनों लोग मिल करके दर्शन करेंगे, लेकिन आज मौका मिला तो आपने दिखा दिया गुरु भक्ति कि चेले को ऐसे धोखा दिया जाता है। अरे हमको भी दर्शन करा दीजिए, लेकिन भोले बाबा ने कहा जाना एक को है इसलिए हम जाएंगे। चेले ने कहा अगर नहीं ले जाएंगे तो अभी आप ही पोल खोल देंगे, और जब पोल खुल जाएगी तो तुम भी नहीं जा पाओगे, हम भी नहीं जा पाएंगे, निराश होकर के वापस जाना पड़ेगा। शंकर जी सोचने लगे बड़ी समस्या।
तो शंकर जी कहने लगे, अरे भैया ऐसा है कि मैं वृद्ध हो गया हूँ, आंखों से कम दिखाई देता है, इसलिए मेरा चेला हाथ देखता है। तो सैनिकों ने कह दिया, अगर चेला हाथ देखता है तो अब तुम ही यहाँ रुक जाओ, चेले को ही अंदर चलने दो। तो चेले ने कहा, हाँ अब ये बात सही है, गुरुजी यहीं रुक जाएं और हम जाएंगे, हम चल करके देख लेंगे। शंकर जी ने कहा, अरे भैया हमने तुम्हारी बात बनाई, तुमको अंदर ले चलने का प्रयास किया, तुमने हमारा ही पत्ता काट दिया। गुरुजी कहने लगे, ठीक है जाओ जाओ लेके जाओ। भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ, राजमहल में देखी है राम लला को हाथ, काज बने नहीं जुगल बिनु, करो नया पेरोस। बोले बाबा कहते हैं ले जाओ इनको अंदर, लेकिन काम बनेगा नहीं। सैनिकों ने कहा क्यों? कहा रेखा देखत शिष्य यह मैं वर्णत गुण दोष। कहा रेखा तो ये देख लेता लेकिन गुण दोष नहीं बता पाता। कहा देख तो लेगा हाथ में कितनी रेखाएं, लेकिन उसका मतलब क्या है इसको तो हम ही बता पाएंगे, क्योंकि हम वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, उम्र से भी वृद्ध हैं और ज्ञान से भी वृद्ध मैं हूँ। तो किसी तरीके से कौशल्या जी के कानों में आवाज पड़ी तो दोनों को बुला लिया। जब दोनों लोग अंदर आ गए तो कौशल्या मैया लाला को लेकर आती हैं, राम जी को लेकर के आती हैं और भोले बाबा के हाथों में दे देती हैं, लो बाबा ये मेरा बालक है और इसकी हस्तरेखा देख करके इसके भाग्य के विषय में कुछ बताइए। जैसे भोले बाबा ने लिया और भगवान के चरण कमलों को देखा, कहा धन्य है मेरा जीवन, ऐसे प्रभु जो जगत का निर्माण करते हैं आज मेरी गोद में अवस्थित हैं। चरण कमलों को देखते हैं, कहा जिन चरण कमलों से गंगा निकली है, इन चरण कमलों की गंगा को मैं अपने सिर पर धारण किए रहता हूँ, धन्य है ऐसे चरण कमल। और भैया ऐसे ध्यान में गए कि वहीं समाधि लग गई, गोद में लिए तो वहीं समाधि लग गई। और चेले ने हाथ भगवान का हाथ खोला, रेखा देखी, उसके बाद जैसे भगवान का चेहरा देखा तो आंखें खुली रह गई। एक की आंखें बंद हो गई और एक की आंखें खुली की खुली रह गई, बंद ही नहीं हो रही। 10 मिनट बीत गया, 20 मिनट बीत गया, 1 घंटा बीत गया। कौशल्या जी कहती, अरे भाई क्या हो गया, इतने समय से बाबा जी आंखें क्यों बंद किए हैं? एक आंखें बंद किया है और एक आंखें एक खोल ही नहीं रहा है। एक तो समाधि में लग गए और दूसरे आंखें खुली है तो खुली की खुली रह गई। सखी ने कहा ध्यान कर रहे होंगे, रेखा देख करके ध्यान कर रहे हैं और ध्यान से अभी बाहर आएंगे तब बताएंगे। भगवान को लगा काम बिगड़ जाएगा। भगवान ने अपने हाथों छोटे छोटे हाथों से शंकर बाबा की जटाओं को जैसे खींचा, ऐसे शंकर जी होश में आ गए। भगवान ने कहा बाबा ये कैलाश पर्वत नहीं है, ये अयोध्या नगरी है, राजा दशरथ का महल है, कौशल्या जी के यहाँ हो तो कैलाश पर्वत पर जाकर के ध्यान कर लेना, यहाँ गुण दोष बताओ जल्दी जल्दी। भगवान कहने लगे, अरे मैया तुम्हारा लाला जब प्रकट हुआ था तो इसके 4 हाथ थे। अरे कौशल्या जी ने कहा ये तो केवल मैं ही जानती हूँ, इसका मतलब ये ज्योतिषी पक्का है, विद्वान है, जानकार है, क्योंकि इस रहस्य को तो केवल मुझको पता था, दूसरा कोई नहीं जानता। अरे बाबा बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, कहा जगत नियंता है, ईश्वर है, इसकी पूजा पूरा संसार करेगा। और एक दिन एक बाबा जी आएंगे और वो बाबा जी तुम्हारे बालक को लेकर के जाएंगे। मैया कहने लगी हम देंगे ही नहीं, किसी बाबा को हम देने वाले नहीं हैं। तो कहा अरे आगे तो सुनो, वो ले जाएंगे तो इनका विवाह करेंगे। तो कहा तब तो हम आज ही से बैठे हैं, आ जाएं जल्दी बाबा, इसी समय लेके चले जाएं। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। इस तरीके से भगवान ने राम जी के जीवन की दिव्य चर्चा की और फिर माँ की गोदी में भगवान को दिया। और देने के बाद में कौशल्या जी की फेरी करते हैं, चारों तरफ से चरणों में प्रणाम करते हैं। धन्य है ऐसी माँ जिसके यहाँ स्वयं साक्षात ब्रह्म उतर करके चले आए। भगवान